नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। तो छत्तीसगढ़ में मानसून की दगाबाजी के चलते 28 में से 12 जिलों की 30 से ज्यादा तहसीलों पर इस बार सूखे का साया मंडराने लगा है। पानी की कमी के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें अब गहराती जा रही हैं और खेतों में बुआई हो गई है और ऐसे में पानी नहीं मिलने से किसानों की फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। अगर किसानों की फसल बर्बाद होती है तो न सिर्फ किसानों को बल्कि प्रदेश की सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है और ऐसे में सरकार ने बारिश के हालातों पर सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवाई है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट की माने तो कांकेर जिले की सभी 7 तहसीलों में कम बारिश हुई है। यहाँ की दुर्गुकौंदल तहसील में सिर्फ 40% बारिश हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। और अन्य तहसीलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 50% से कम ही बारिश हुई है। इसी तरह से रायपुर जिले की आरंग तहसील में सिर्फ 43% बारिश हुई है। बीजापुर जिले की सभी 4 तहसीलों में सामान्य से कम बारिश हुई है और कम बारिश की वजह से परेशान किसान अब आसमान की तरफ टकटकी लगाए हुए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश की सरकार ने किसानों की परेशानी को देखते हुए पहले ही किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ देते हुए उनके लिए मुआवजा राशि की घोषणा की है। इसके तहत प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 9,000 रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि इस घोषणा के तहत धान, कोदो, कुटकी और अरहर की बुआई करने वाले सभी पंजीकृत किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं सीएम की घोषणा के बाद किसानों ने भी प्रदेश की सरकार का आभार जताया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार जो संकट अब गहराता जा रहा है उससे किसानों की परेशानी बढ़ना लाजमी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ सभी पंजीकृत किसानों को मिलेगा। इस वर्ष अभी तक कुछ अवर्षा की स्थिति दिख रही है, लेकिन फसल हो या न हो, सभी पंजीकृत किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपए प्रति एकड़ या 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो भी राशि निर्धारित है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत बड़ी किसान हितकारी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सूखा या अकाल पड़ने की स्थिति में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ पंजीकृत किसानों को दिए जाने की घोषणा का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रति एकड़ 9,000 रुपया देने का निर्णय ऐतिहासिक तथा स्वागत योग्य है। अभी तक किसी भी सरकार ने इस तरह किसानों के हित में फैसला नहीं लिया था, किंतु इसमें फसल बीमा की तरह इकाई तहसील एवं ग्राम पंचायत को न माना जाए, वास्तविक रकबा को ही आधार मानकर, वास्तविक रकबा के फसल नुकसानी को मानकर ही मुआवजा वितरण किया जाएगा। निश्चित रूप से किसानों के लिए यह काफ़ी लाभदायक होगी। तो आखिरकार छत्तीसगढ़ में औसत से कम बारिश के चलते किसान इस बार परेशान है और सरकार भी इस बात को लेकर के चिंतित है। सरकार की घोषणाओं का किसानों की ओर से क्या रुझान है, कैसे सरकार आखिर सूखे की समस्या से निपट पाएगी, तमाम सवाल जिनको लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा, और साथ ही साथ युधिष्ठिर चंद्राकर बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। पारसनाथ साहू है, किसान नेता हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले धनंजय सिंह ठाकुर साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे कि आखिरकार जो बारिश नहीं होने की समस्या और किसानों की परेशानी की अब सूखे की नौबत है प्रदेश के कई तहसीलों में, कई इलाकों में, इससे सरकार कैसे निपटेगी? जुड़ा हुआ है और लगातार आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं उस दिन से लेकर आज तक किसानों के हित में लगातार फैसले कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लगभग 40 लाख किसानों को मिल रहा है। आज खेती बाड़ी के मामले में छत्तीसगढ़ खुशहाल है और जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई है, क्योंकि खेती बाड़ी को फसल के लिए हमेशा पानी की निर्भरता कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से बुराले पर रहना पड़ता है, लेकिन जो स्थिति निर्मित हुई है ये जरूर चिंताजनक है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों की चिंता को दूर करने का काम किया है। अल्प वर्षा के कारण या अवर्षा कारण या सूखा के कारण कहीं किसानों की फसल खराब होती है
उसके बावजूद भी किसानों को 9,000 रुपया प्रति एकड़ जो धान बोते हैं उन किसानों को मिलेगा। कोदो, कुटकी, रागी और अरहर की फसल जो किसान लगाए हैं, अगर वो फसल खराब होती है तो उनको 10,000 प्रति एकड़ मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है और किसानों के हित में निर्णय है और निश्चित तौर पर किसानों के सरकार हम किसानों की चिंता कर रहे हैं। जी, लेकिन समस्या यह है धनंजय जी कि कई जगह पर औसत से कम बारिश है, कई जगह पर बहुत कम बारिश है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर औसत बारिश है, लेकिन वहां पर भी सूखे के हालात है, वहां पर भी किसानों के सामने वही समस्या है। तो किस तरीके से आप इनको अलग अलग तरीके से चिन्हित करेंगे और क्या मुआवजे की जो राशि आप बता रहे हैं वो इलाकों के हिसाब से जहां पर बहुत ज्यादा हालात खराब है वहां के हिसाब से बदलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट कर देता हूं, किसानों को किसी प्रकार के संशय में रहने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी जो रिपोर्ट जो होता है उस आधार पर किसानों के जो फसल जो लगाए गए हैं उसका सर्वे किया जाएगा, उस फसल की क्या स्थिति है और उसके बाद किसानों को वहां पे 9,000 रुपए प्रति एकड़ और 10,000 प्रति एकड़ जो देने की राशि है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से वो मिलेगा। इसमें तहसील, जिला या ब्लॉक वाले मसला नहीं है। जो हमारे पटवारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वो जहाँ पानी की कमी है उस क्षेत्रों में जाएंगे, जहाँ पे किसानों की फसल लगी हुई है वहां पे जाके सारी चीजों को आकलन करेंगे और उसके बाद राशि तय होगी। उस राशि में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी, किसान भाइयों को संशय करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमारे जलाशय में भी लगभग पानी है, उन पानियों को भी छोड़ने का काम किसानों के लिए किया गया है। 24 घंटे बिजली किसानों को दिया जा रहा है। नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से हमने नहरों को और जल स्रोतों को जो स्टेबल लिस्ट करने का काम किया है उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। पंप चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं को निजात मिल गया है। लेकिन किसान को फसल खराब होने की चिंता से मुक्त करने का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार ने किया है, किसानों की मुआवजा की राशि घोषणा करके। तो धनंजय जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने एक रणनीति बना ली है और तमाम चीजों को देख भी रहे हैं और उस हिसाब से किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर चंद्राकर, अगर छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करें, कैसे आप इस वक्त किसानों को देख पा रहे हैं, उनकी समस्या को देख पा रहे हैं? हेमंत जी, आपको नमस्कार जी। ये जो योजना ला रही है कांग्रेस सरकार, ये मौका क्यों आया? मैं तो इस विषय में पहले आऊंगा कि ये अकाल की समस्या क्यों आई। आज छत्तीसगढ़ में सभी जगह स्टाफ डैम और हमारे बड़े बड़े डैम हैं, इतना बड़ा गंगरेल डैम है कि पूरा पानी भरा हुआ था। 15-17 साल में कभी ऐसी अकाल की स्थिति नहीं आई, कितनों भी पानी न गिरे उसके बाद भी किसानों को फसल के लिए बकायदा पानी मिलता था। लेकिन सरकार की गैर जिम्मेदाराना और अपने लोगों को, कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए इसने डैम का पानी पूरा का पूरा व्यवसायियों को दे दिया और इधर गंगरेल में पानी को छोड़ के जबरदस्ती उसको नदी में बहा दिया। कुछ मछली पालन करने वालों की रोजी रोटी देख रहा हूं करके उस नदी का मछली मारने के लिए उस पानी को जबरदस्ती बहा दिया। यदि वो पानी आज संचित होकर के रहता तो ये स्थिति नहीं आती। आज गंगरेल डैम का पानी कभी भी हो, इतना पानी संचय रहता है हमारे पास में। और इसके पहले भी आप देखेंगे कि पानी कितना वहां पे इकट्ठा था और ये पानी को पूरा जबरदस्ती बहाया। इसका परिणाम हमको पूरे छत्तीसगढ़ के किसान को भुगतना पड़ रहा है। आज अकाल की स्थिति में ही, इस विकट परिस्थिति में ही ये डैम का पानी हमारे किसान के लिए काम आता है। लेकिन चंद्राकर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही की वजह से समस्या पैदा हुई है, प्रकृति की वजह से नहीं हुई और कम बारिश की वजह से नहीं हुई? बारिश तो है ही, बारिश का वजह तो है ही, प्रकृति का मार तो है ही, लेकिन सरकार की लापरवाही कह रहा है ना। प्रकृति ने नहीं किया तभी तो किसान यहाँ पे अकाल की दुनिया ने जो मांग की है ना, उसका कारण वही है। और इस दबाव को देखते हुए अपनी धनंजय जी इसका जवाब दीजिए। जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रहे हैं धनंजय जी, ठीक है सर, धनंजय जी इसका जवाब दीजिए। उसके बाद मैं पारसनाथ साहू के पास जाऊंगा। जी, धनंजय जी से भी मैं कहूंगा क्योंकि छत्तीसगढ़ जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ और 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा की घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं किसान विरोधी जो आरएसएस और भाजपा है उनको पेट में दर्द होगा ही होगा, क्योंकि ये किसानों के विरोध नहीं खड़े रहे हैं ना।
ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार रही है, जो कांग्रेस शासनकाल में बने जलाशयों को बेचने का काम किया है। मैं उदाहरण के साथ बता देना चाहता हूँ, पेंड्रा वन जलाशय को बेचने की नीति किसने तय किया? रमन सिंह के सरकार के दौरान हुआ है। और जलाशय के पानी का जो व्यवसायीकरण किसने किया? रमन सिंह के सरकार के दौरान हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को तो अपने सरकार कार्यकाल को देखना चाहिए। और दूसरी बात मैंने कहा ना, आज दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, उसकी नीति क्या है? वो तो किसानों को तरक्की देना चाहते नहीं है। किसानों के अहित के बारे में उनके पास सोच होगी, वो कैसे इस बात को स्वीकार करने पड़ेंगे। और मैं तो छत्तीसगढ़ के किसानों के नेतृत्व करने वालों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राज्य सरकार की इस योजना का, इस घोषणा का स्वागत किए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं इस बात की हमको चिंता नहीं है। हमें छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता है। उन्होंने सवाल उठाया कि डैम को लेकर के आप अगर पहले प्लानिंग कर लेते, पानी को लेकर के पहले प्लानिंग कर लेते, तो आज इतनी ज्यादा खराब परिस्थितियां नहीं होती। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, इनके एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो नरेंद्र मोदी जी को भगवानों का भी लीडर बता चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, नरेंद्र मोदी जी से कह दे कि इंद्र को बोल के वर्षा करवा दे। जिस प्रकार के बातें कर रहे हैं, आधारहीन तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, इनके बातों में कोई दम नहीं है, सरासर झूठा और अफवाहजनक बात कर रहे हैं, जो आरएसएस इनको ट्रेनिंग मिलता है। एक बात मेरे को बताइए, गर्मी के दिनों में जो जलाशय में पानी था, अभी रिपोर्ट आई तो 19% पानी की बढ़ोतरी हुई है। ये कहां से सवाल लेकर आ जाते हैं? कुछ भी टीवी में बैठ के बोलने से काम थोड़ी चलेगा। तथ्यात्मक बात करिए आप। जी पारसनाथ जी, कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ सरकार की योजना है, घोषणाएं हैं, और दूसरी तरफ किसानों के मौजूदा हालात है। इस प्राकृतिक आपदा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है जी, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था। पहले तो मिलता था, किसी को 1 रुपया मुआवजा मिलता था, किसी को 10 रुपया मिलता था, किसी को 1000 रुपया मिलता था, क्योंकि फसल बीमा में काफी विसंगतियां हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चाहे कोई भी फसल बोया हो, और बोने के बाद अगर मर गया हो तो भी, और फसल होगा तो भी, प्रति एकड़ 9000 देने की फैसला निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। लेकिन आपको लगता है कि ये काफी है, और जो सरकार कर रही है उसका फायदा किसानों को मिलेगा, तमाम तरह के किसान? क्योंकि इसमें ये कहा गया है पंजीकृत किसानों को मिलेगा, जो पंजीकृत किसान है उन्हीं को ये मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। इसमें आनावारी की समस्या खत्म और रेंडम वगैरह की समस्या खत्म। मतलब साहब मेरा एक सवाल है कि जो छोटी जोत के किसान हैं और जो पंजीकृत नहीं है, उनका क्या होगा? छोटे जोत के किसान का जी हाँ, नहीं, सबको मिलेगा, चाहे 1 एकड़ हो चाहे आधा एकड़ हो, सबको मिलेगा वो तो। ठीक है चंद्राकर जी, सीधा सवाल आप ही से है, क्योंकि देखिए पारसनाथ साहू तो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आपकी सरकार में कभी कुछ हुआ नहीं, और इस सरकार ने जो मुआवजे का ऐलान किया है वो उससे किसान खुश हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता पारस भाई कैसे किस ढंग से बयान दे रहे हैं जी। किसानों के चेहरा में अभी इतनी मायूसी है, इतने यानी हताहत हो गए हैं सरकार की लापरवाही को देख के। यदि आज डैम में पानी रहता तो ये स्थिति नहीं आती। और धनंजय भाई ने जो कहा, क्या पानी नहीं गिर रहा है तो क्या ये पहली बार हुआ है? किया आपने तो रमन सिंह का एक योजना चालू नहीं किए हो, तो ये डैम वाली बात को आप रमन सिंह क्यों कर रहे हो? और रहा सवाल मुआवजा का, तो पारस जी आपको बता दो कि मुआवजा के साथ साथ में कभी रकबा कटौती नहीं किए है ना। अकाल राहत अलग दिए, बीमा का पैसा अलग दिए हैं, और किसी नहीं है कहता था वहां पे यदि अकाल राहत में आया है तो तुम्हारा तो अकालग्रस्त है, तो तुम ये धान नहीं बेचोगे, ये बात नहीं आएगी। यदि आप ऐसा टाइप का कह रहे हैं, जिस क्षेत्र में अकालग्रस्त है वहां के किसानों को आप एक राहत दे दीजिए ना, जितना है अनलिमिट आप सभी धान को खरीद बेचिए आप किसानों के पास। जो भी धान रहेगा उसको उसमें आप लिमिटेशन मत करो, कारण कि अकाल तो हो गई है ना। तो आप बंधन करोगे, किसान का चूसोगे, और चूसने के बाद में इस टाइप के कहोगे कि हमको ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। कौन सरकार के समय में ऐसी मुआवजा यानी नुकसान हुआ है ये तो बताइए आप। कौन सा सरकार के समय में रमन सिंह यानी डैम का पानी खत्म हुआ है? कभी भी हो छत्तीसगढ़ में ये स्थिति कभी नहीं आई है। और आप
लोग साहु जी एक एक करके उनका उनका बयान पूरा हो जाए, वो बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। चंद्राकर जी की बात पूरी होने दीजिए, उनको सुन लीजिए एक बार। चंद्राकर जी आपकी बात कंप्लीट कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग आरोप प्रत्यारोप में न रहें। अकाल को जो हो रहा है इसके सुधार कैसे किया जाए और उनको किसानों को कैसे राहत मिला जाए। 9,000 में कुछ नहीं होता एक किसान को। भारत भाई खुद किसान है, वो यदि संतुष्ट हो तो अपने सीने में हाथ रख के और कह दे कि मैं संतुष्ट हूँ 9,000 में। 9,000 में चंद्राकर साहब वो तो कह रहे हैं कि आपके राज में तो 10 रुपए मिलते थे। तब तक संतुष्ट नहीं होता। पूरा किसान खुश है। आप खुश हो सकते हो, आप कारण की उनके भक्त हो, लेकिन किसानों को खुश हो रहा है कहोगे। अकाल होने के बाद में किसान खुश होगा जी? ठीक है पारसनाथ साहब, ठीक है पारसनाथ जी बोलिए। उससे काफी मुआवजा मिल रहा है। पारसनाथ जी बोलिए। अब आपको ये आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत है। आप किसान नेता हो क्या आरोप लगा रहे हो? हद हो गई, शर्म आती है मेरे को, आपको किसान नेता कहते हो। व्यक्तिगत मत होइए, बोलिए पारसनाथ जी। पहले तो इसको माफी मांगना चाहिए। किसान विरोधी इसकी पार्टी है। आज इन्हीं के बदौलत तो किसान हरियाणा में क्या हो रहा है, दिल्ली में बैठना पड़ रहा है और किसानों को इस तरीके से बेशर्म वाली बात करती है। माफी मांगनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ये नहीं तो एमएसपी पैसा उनके खाते में आ रहा है तो छोटे किसान खुश हैं। आपके जैसे वहां पे दलाल जो बैठे हुए हैं ना, ये लोग के दुख है, दुखी हैं ये लोग, और ये लोग जबरदस्ती वहां पे माहौल बना रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ को भी हरियाणा मत बनाओ। भारत भाई आपसे मियां ने अपने हक के लिए चाहे किसी भी सरकार को उसके लिए गारंटी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप में मत जाइए। आपको अकाल राहत कैसे मिलेगा, ठीक है, और किसानों का कैसे हित होगा जी, इसको आप देखिए। आज सोलर चंद्राकर जी ठीक है, चंद्राकर जी ठीक है। धनंजय ठाकुर साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए घोषणाएं हो जाती हैं लेकिन किसानों तक पहुंचते पहुंचते 1 साल पूरा हो जाता है। और हमने पीछे की स्थितियां देखिए कि सरकार कहती है कि हम गिरदावरी करवा रहे हैं, रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, और रिपोर्ट मंगवाते साल बीत जाता है और किसानों तक मुआवजा पहुंचते कितना समय लगता है वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं ये ठीक है। क्या कोई टाइमलाइन आपने तय की है? क्या कोई टाइमलाइन आपने तय की है ठाकुर साहब? जी चंद्राकर जी मैं आ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ, एक बार उनसे जवाब ले लूं, मैं वापिस आ रहा हूँ आपके पास। जी मैं बोलूँ हेमंत जी? हाँ धनंजय जी, ये जितनी भी आपने घटनाओं का जिक्र किया है रमन सरकार के दौरान होती रही है कि गिरदावरी रिपोर्ट के नाम से रुकवा देना, कोई दृष्टि से रमन देना, इतना क्यों उतावला हो रहे हैं? आपकी दलाली खुल के उतावला हो रहे हैं क्या? सुन लीजिए ना, कंडीशन बना उतावला हो रहे हैं। किसानों को 9,000 रुपए मिल रहा प्रति एकड़, तो संघी और भाजपाइयों को पेट में दर्द हो गया। चलिए मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना धनंजय जी, आपस में मत कीजिए, उसके बाद सुनाई नहीं देगा कि कौन क्या बोल रहा है और हम सुन नहीं पा रहे हैं। किसानों के जमीनों का, किसानों के भविष्य को बेचने वाले दलालों को तकलीफ हो रही है। चंद्राकर जी ज्यादा समय नहीं है। चंद्राकर जी मैं चाहता हूं कि सवालों के जवाब मिले, किसानों को भी संतुष्टि हो जाए। धनंजय सिंह, धनंजय जी, सोलर विद्युत की वोल्टेज आपको मुद्दे पर आइए ना धनंजय जी मुद्दे पर आइए। 1 मिनट चंद्राकर साहब, चंद्राकर जी 1 मिनट शांत होइए। देखिए किसानों का मसला है, किसानों के मसले पर व्यक्तिगत मत होइए, ऐसे किसान का हित नहीं होगा सर। लेकिन बाकी जो किसान का धनंजय ठाकुर गरिमा मत खोइए,
धनंजय ठाकुर, गरिमा मत खोइए, इस तरह से व्यक्तिगत तौर पर आरोप मत लगाइए। थोड़ा भाषा का भी संयम रखें हम कि क्या कह रहे हैं, कौन किसका दलाल है, कौन किसका दलाल नहीं है, ये अलग मसला है। धनंजय जी, ये शोभा नहीं देता है। ठाकुर जी, धनंजय जी, ये शोभा नहीं देता है। आखिरी सवाल, इसका जवाब दे दीजिए। कोई टाइमलाइन सरकार ने सेट की है कि कितने समय के अंदर आप गिरदावरी करवा लेंगे और कितने समय तक किसानों को मुआवजा मिल जाएगा? वो सुनने को तैयार नहीं है। कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसमें सिस्टम बना हुआ पंजीकृत होने का, जो धान बोता है उसकी गिरदावरी रिपोर्ट आती है, पंजीकृत हो जाता है, तो निश्चित तौर पर वो गिरदावरी रिपोर्ट आ चुका है। और जो हमारी सरकार की जो प्रक्रिया है, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो राशि मिलती है किसानों को, जिनका फसल खराब होगा उसका पैसा निश्चित तौर पर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है, किसानों की सरकार है, ये रमन सिंह की तरह अडानी अंबानी की दलालों की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की अडानी अंबानी दलालों की सरकार नहीं है, अडानी अंबानी धनंजय जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। और यही धनंजय जी, बैठ कुछ तारीफ करते थे, और जब किसानों को 9,000 मिल रहा है, इस संघी और भाजपा का पेट में दर्द शुरू हो गया। एक दफे किसानों की फसल खराब है, मूलभूत बात में आई है ना, विषयांतर में काय को कर रहे हैं। धनंजय जी, विपक्ष का सवाल पूछने का धर्म है और सवाल उठाने का भी धर्म है, इसमें इतना गुस्सा मत होइए। मेरा सवाल ये है कि कोई समय सीमा तय की गई आपकी सरकार की तरफ से? ये दलाली करे अडानी अंबानी की, ये किसानों की औरत करते हैं, ये अडानी अंबानी की दलाली, आरएसएस और भारत के दलाल लोग, ये किसान विरोधी लोग, किसानों को जो आतंकवादी बताते हैं, देखिए ऐसे कोई बहस नहीं होगी। और मैं माफी चाहता हूं कि अब समय भी खत्म हो गया है। आप लोगों ने इस समय को कैसे यूज किया है या किस तरीके से सवाल जवाब होने चाहिए थे। किसानों के मसले पर कम से कम सब एकजुटता के साथ ये कोशिश करें कि किसान को फायदा मिल सके, और विपक्ष का भी धर्म और सरकार का भी धर्म। और क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि अब वो खुश हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। धनंजय सिंह जी आपका भी, युधिष्ठिर चंद्राकर आपका भी, पारसनाथ साहू आपका भी। सरकार लगातार संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ खड़ी हुई है, ऐसा सरकार का कहना है। उम्मीद इस बात की है कि किसानों को राहत मिल जाए, परेशानी में किसान, और किसान इस वक्त सरकार की तरफ भी देख रहा है कि आखिरकार जो सूखे की समस्या है उससे उबरने के लिए सरकार उसके लिए क्या करती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जो सरकार की ओर से घोषणाएं की जा रही हैं वो धरातल पर आखिरकार कब तक उतर पाती हैं।